ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज डायबिटीज़ के लिए एक जो खास दवा है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे आप लोग सब जानते हैं और जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो होम्योपैथिक में तो नहीं जानते, आयुर्वेदिक में ज़रूर जानते हैं। इसका नाम है सिज़िजियम जम्बोलिनम। सिज़िजियम जम्बोलिनम अब बहुत जल्दी आएंगे, थोड़े दिनों में। जामुन की जो गुठली होती है उससे ये दवा बनी है होम्योपैथिक के अंदर सिज़िजियम जम्बोलिन के नाम से। और इसका मदर टिंचर ही सबसे अच्छा काम करता है। ये वैसे 30 पोटेंसी में मिलती है, लेकिन इसका मदर टिंचर ही काम में लें। जामुन की गुठली से इसका मदर टिंचर बनता है। देखिए, एक बात हम बताते हैं आपको। जामुन की गुठली आयुर्वेद ने बहुत महत्व दिया है जामुन की गुठली, और कई नुस्खों के अंदर अथवा कईयों ने ऐसे ही कभी कूट करके इसकी फक्की लगाओ, इस तरह से जामुन की गुठली का खूब प्रयोग आयुर्वेद में है। और अक्सर जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो जामुन के सीज़न में वो ये सोच के जामुन खाते हैं कि हमारी शुगर जो है वो मुकाम पे रहेगी। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ये कई दवाओं में विचित्रता क्यों है? कौन सी विचित्रता? अब जैसे इसी को लो, आप जामुन की गुठली को लो। जामुन की गुठलियों को फोड़ फोड़ के खाते रहो या दूसरी दवाइयों में मिलाते रहो, नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन जो फ़ायदे की अपन उम्मीद लगाते हैं तो वैसा फ़ायदा नहीं दिखाती। वो एक अलग बात है कि जामुन का फल है, आप खाते हो, आपका मुंह टेस्टी है। और जो बात मैं कहना चाहता था विचित्रता की, तो वो ये कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद में काम में ली जाती है, लेकिन उसमें वो काम नहीं करती या बहुत कम करती है। और उसी दवा से होम्योपैथिक में शक्तिकृत करके जो दवाई बनाई जाती है तो वो गारंटी के साथ काम करती है। कितनी परफेक्ट बात है। तो जामुन की गुठली को कूट करके खाएंगे 10 दिन तक तो कोई पक्का नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ का स्तर कम होगा। लेकिन सिज़िजियम जम्बोलिन उसी गुठली से बना हुआ मदर टिंचर होम्योपैथिक में अगर आप 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 या 4 बार लेंगे तो आपको चौथे 5वें दिन ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसको सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ 2-3 और दवाइयाँ मिक्स कर ले तो डायबिटीज़ के अंदर जो तकलीफ़ें होती है वो नहीं होती, और आपके शुगर का जो लेवल है वो ऊंचा नीचा नहीं होगा। एक आध गोली अगर आप खाते हैं तो उसे भी बंद नहीं करना है, वो खाते रहें। और साथ के अंदर अंग्रेज़ी दवा के साथ के अंदर कोई भी होम्योपैथिक दवा ली जा सकती है। और
होम्योपैथिक दवा में विशेष करके मदर टिंचर तो बिल्कुल सेफ होता है, यानी कि वो तो जामुन की गुठली का ही अर्क है। अब गुठली का पाउडर काम नहीं करता इतना जितना उससे बनी हुई होम्योपैथिक दवा काम करती है। ये एक विचित्रता की बात है। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ हैं। तो आज मैं इसका मदर टिंचर आप काम लें और इसकी खुराक 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार, शुगर बड़ी है कितनी और उस हिसाब से इसको लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। और मदर टिंचर्स के अंदर पूरी होम्योपैथिक में ये प्रमुख दवा है। साइजीजियम जम्बोलिनम प्यास की तीव्रता, कमजोरी, दुर्बलता के कारण कोई भी कार्य कर पाने में असमर्थ रहना, बार बार परिणाम में अधिक पेशाब होना, पेशाब का आपेक्षिक गुरुत्व अधिक बढ़ जाना, डायबिटीज, विकार के कारण शरीर में घाव आदि देरी से ठीक हो पाना इत्यादि लक्षणों में ये दवा अत्यंत लाभप्रद है। पेशाब में चीनी की मात्रा बढ़ जाए जिससे रोगी कमज़ोर होता चला जाए तो इसके मदर टिंचर की 20 बूंद थोड़े से ताज़ा पानी में दिन में 3-4 बार 3-4 महीना तक देने से काफ़ी लाभ हो जाता है। डॉक्टर विलियम बोरिक पेशाब में चीनी का परिणाम घटाने या दूर करने वाली इसके समकक्ष प्राय दूसरी औषधि दृष्टिगोचर नहीं होती। होम्योपैथी के अंदर डॉक्टर विलियम बोरिक बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे और उनकी मेटीरियो मेडिका को सभी पढ़ते हैं इज्जत के साथ, डॉक्टर एमडी बोरिक की। तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि पेशाब के साथ में जो चीनी जाती है तो उसको कम करने के लिए ये जो दवा है साइजीजियम, इसका प्रयोग करना चाहिए और इसकी टक्कर की शायद ही दूसरी कोई दवा दृष्टिगोचर नहीं होती। यानी कि वो इतना कह गए हैं इसके लिए कि ये इतनी बेहतरीन दवा है कि इसके टक्कर की दूसरी दवा नहीं मिल सकती। पेशाब के अंदर जो चीनी निकलती है उसको कंट्रोल करने के अंदर। इसके अलावा अम्ल प्रदान धातु वाले विशिष्ट रोगियों के लिए साइजीजियम और अधिक लाभदायक होती है। बहुमूत्र हो, अस्वाभाविक रूप से हो, साथ ही बुखार या अन्य कोई व्याधि भी हो, ऐसे डायबिटीज के रोगी को हो तब ये दवा अधिक उपयोगी है। इसकी समकक्ष जो दवा है वो अब्रमा अगस्टा है। और आयुर्वेद क्या कहता है जामुन के लिए? आयुर्वेद का मत है कि आयुर्वेद में जामुन के फल यानी कि गुठली, पत्ते, तने की छाल के क्वाथ का प्रयोग बहुमूत्र में प्राचीन काल से होता है। आयुर्वेद के अनुसार जामुन के पक्के फल का रस मूत्र कारक, धारक और पाचक है।
ये आयुर्वेद वाले कहते हैं। देखिए, ये साइजिजियम जम्बोलिनम डायबिटीज़ की बहुत अच्छी दवा है, और भी जो है बहुत अच्छी दवा है। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा एक कॉम्बिनेशन मदर टिंचर्स का। तो हर डायबिटीज़ पेशेंट है जो डायबिटीज़ की गोली खाते हैं उनको कदापि बंद नहीं करें और इन मदर टिंचर्स को लें। इससे 2 फायदे होंगे। अपने को प्लस पॉइंट देखना है, थोड़ा सा भी कहीं प्लस पॉइंट है वो काम कर लेना चाहिए, अधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए। देखो, जो गोली खा रहे हैं उनको गोली तो खानी पड़ेगी, क्योंकि इतना परहेज अपन लोग नहीं रख सकते। तो 1 गोली 2 गोली जो डिसाइड आपकी डॉक्टर की है वो खाते रहें। और मैं पीछे कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, तो वो पढ़ करके आप होम्योपैथिक की दुकान से खरीद लाएं और उसको कंटिन्यू, आपकी डायबिटीज़ जब तक नील नहीं होती तो आप रोज़ाना ही लें। 1 महीना, 9 महीना, 6 महीना, 5 महीना रोज़ाना लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और आपकी जो शुगर की लेवल है वो ऊंची नहीं जाएगी। कभी कभी 1 आध पीस आप मीठे का भी खा सकते हैं, अगर ये मदर टिंचर्स आप साथ में ले रहे हैं तो जैसे आज आपने 1 पीस मिठाई का खा लिया, वो 3 बार ये दवा आप होम्योपैथिक दिन में लेते हैं, तो उस दिन आप है जो इसको 5 बार ले लें। तो जो आपने मिठाई खाई उससे जितनी सी शुगर बढ़ी वो उसको वहाँ का वहीं लेवल पे कर देती है। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स है कि अंग्रेज़ी गोली शुगर की खाते हैं तो वीर्य कुंड के ऊपर भी असर पड़ता है, वीर्य पतला होता है और धीरे धीरे वो शुगर जो है इंसान को चाटने लग जाती है। चाटने का मतलब एक तरह से जैसे कोई पेड़ पौधे में दीमक लग जाती है या दीवार में, तो इस तरह से डायबिटीज़ भगवान न करे किसी को हो। हालांकि मैं भी हूँ, मैं तो सब में ही रहूँगा क्योंकि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो ये दवाइयाँ आप होम्योपैथिक की डायबिटीज़ के रोगी हैं, अंग्रेज़ी दवाइयों के साथ अगर आप लेते रहेंगे तो आपके शरीर के जो नाजुक अंग है, विशेष करके किडनी और हार्ट, तो ये धीरे धीरे डायबिटीज किडनी को नुकसान करती है और हार्ट को भी नुकसान करती है। तो ये दवाइयाँ आप साथ में लेते रहेंगे तो जो गोली आप खा रहे हैं वो गोली अपना काम करेगी आपकी डायबिटीज़ में, लेकिन आपके शरीर के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देगी। यानी कि वो तो साइड इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन ये दवाइयाँ अगर आप साथ में लेते हैं तो आपका शरीर अधिक समय तक निरोग रहेगा और कोई नाजुक अंग आपका बीमार नहीं होगा। इसको आप सरल भाषा के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं या कोई भी पेन किलर देते हैं और देते हैं, तो वो साथ के अंदर बिकासूल या वाइजिलेक
कोई सा भी एक बी कम्प्लेक्स विटामिन का वो आपको देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि आपकी जो दवा है वो बहुत तेज़ है जो आपको दी गई है, तो वो कोई नुकसान न करे, इसके साथ में वो बी कम्प्लेक्स आपको देते हैं और वो खानी चाहिए। यानी कि कहीं फर्क नहीं है, एक ही एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में एक थोड़ा समझ का अंतर है ना। व्यवस्था सबके अंदर एक सी कर रखी है। आयुर्वेद के अंदर भी यही व्यवस्था है कि कोई दवाई आप आयुर्वेदिक की खा रहे हैं वो कहीं शरीर को गर्मी न कर जाए, तो इसलिए आपको कर देते हैं कि इस दवा को आप गुलकंद के साथ खाइए गर्मी के अंदर, या आंवला मुरब्बा के साथ खाइए, तो फिर वो दवा आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी। इसी तरह आपके शरीर की ये दवाइयाँ रक्षा करेगी। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ये आप इंडियन ही खरीद लें, बेकार जर्मनी के पैसे बहुत लगते हैं। SBL का ले लें, बेक्सन का ले लें, जो भी अच्छी फार्मेसी है उसका आप खरीद लें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। मैं जो डिस्क्रिप्शन में कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ उसको आप लगातार ले सकते हैं, कोई सीमा नहीं। हाँ, आपकी डायबिटीज अगर ख़त्म हो जाए फिर भी आप अगर लेते रहेंगे तो भी डर वाली बात नहीं, लेकिन फिर कौन लेता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ का मामला है।